गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। कौन सी है? सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। अब इसमें देखो कल वाला ही डायग्राम है सेम, ठीक है। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ओ से लेके यू तक क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी वी वाली, ठीक है। और ये वाला आपका किसका ग्राफ था? टाइम का। ये किसका ग्राफ था? वेलोसिटी का, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्स, जो वाई एक्सिस था वो वेलोसिटी के लिए यूज था और जो एक्स एक्सिस था वो किसके लिए था? टाइम के लिए। तो मीन्स ओ सी कितना था? टी टाइम के लिए। अब ओ सी और ए डी दोनों इक्वल हैं तो इसको भी हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टी। ऐसे ही ओ ए और सी डी ये भी दोनों क्या हैं? तो ये यहाँ से यहाँ तक यू है तो ये भी क्या होगी? यू होगी, ठीक है। अब देखो अंडर दी एरिया ऑफ स्लोप, मीन्स ये स्लोप है ए से लेके बी तक, ये क्या है? स्लोप है। तो अगर हम इसका पूरे का मीन्स निकालना चाहें पोजीशन टाइम रिलेशन, तो इस जो पूरा जो स्लोप के नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब इसमें देखो दो पोर्शन बन गई। वैसे तो एक ये ट्रोपिज्म बन गया, ट्रोपिज्म बन गया, लेकिन अगर हम इसका एरिया निकालेंगे ना तो एक तो ये वाला पोर्शन बन गया, ये आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल है। क्या है ये? रेक्टेंगल है। दूसरा ऊपर वाली आपको दिख रही होगी ये ट्रेंगल है। इसको इस तरह से थोड़ी सी मतलब बीच में आप स्केल से यूज़ कर लेना, मैंने स्केल यूज़ नहीं किया। तो ये वाली आपकी क्या है? ट्रेंगल है। तो अगर हम ट्रेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया दोनों का एरिया निकाल के अगर जोड़ दे तो आपका क्या आ जाएगा? इस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी का कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल क्या है? ए ओ सी डी, ये क्या है? आपकी रेक्टेंगल है। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी, दोनों का अगर हम एरिया निकाल के जोड़ दें। अब रेक्टेंगल का एरिया आप सभी को पता होगा, एल इंटू में बी होता है, सबको पता है ना, एल इंटू में बी होता है। और ट्रेंगल का एरिया, क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल है तो 1/2 बेस इंटू में हाइट, यही होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। पहले देखो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स ये टोटल एस डिस्टेंस ही तो आएगी, और डिस्टेंस के लिए हम ये क्या यूज़ करते हैं? एस, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया ओ ए और इंटू में ओ सी, यही तो होगा। ओ सी मीन्स एल इंटू में बी, ये जैसे ये ब्रेड्थ हो गई और ये लेंथ हो गई, ठीक है। तो एल इंटू में बी, तो इसका क्या हो जाएगा? ओ सी और इंटू में ओ ए, ये हो गया। इंटू में ट्रेंगल का 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो ए डी, ये तो बेस हो गया इसका, और हाइट क्या हो गई? बी डी, तो ए डी इंटू में बी डी, ये हो गया रेक्टेंगल का, ठीक है। अब एस इज इक्वल टू ओ सी इंटू में ए और 1/2 ए डी। अब बी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कल भी देखा था, बी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बी सी, ये पूरी, और माइनस सी डी, तो बी सी माइनस सी डी, क्योंकि हम ये कल वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, आप सभी को ध्यान हो तो बी सी माइनस सी डी। अब बी सी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? क्योंकि इसको लाएंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्या होता है? बी डी और प्लस सी डी, दोनों इक्वेशन जोड़ देंगे, बी सी प्लस सी डी। और इसको अगर इधर लाएं तो बी सी माइनस सी डी हो गया और इज इक्वल टू बी डी। अब कल एक इन दोनों के बराबर एक इक्वेशन आई थी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया? ए टी। तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं? v माइनस यू मीन्स बी सी माइनस सी डी इज इक्वल टू ए डी, और ए डी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? ए टी रख सकते हैं। तो अब इधर देखो ओ सी इंटू में ए, ओ सी किसके बराबर है? ओ सी किसके बराबर है? टाइम के बराबर है, टी के बराबर। तो ओ सी की जगह पे हमने क्या रख दिया? टी। ओ ए क्या है? यू के बराबर है, तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया? यू। तो टी इंटू में यू प्लस 1/2। अब ए डी क्या है? ये वाला ए डी, क्योंकि ओ सी भी बराबर है और ए डी दोनों बराबर है, तो ए डी की जगह पे भी हम क्या रख देंगे? टी। तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया? टी, और इसकी जगह पे क्या रख दिया? बी सी माइनस सी डी की जगह पे क्या रख दिया? ए टी। क्या रख दिया? ए टी। तो 1 ए टी, तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया? यू टी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यू टी प्लस में 1/2 है, ए 1/2 ए और टी की मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 हाफ ए टी स्क्वेयर। यह क्या होगी आपकी जो इक्वेशन? कौन सी होगी? पोजीशन टाइम रिलेशन की, ठीक।